हेलो जो गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सेकेंड लेसन आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है और सेकेंड लेसन हम लोग का है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों मानव नेत्र के बारे में पढ़ना और जैसा कि आप पीछे फिगर देख सकते हैं, मानव नेत्र का फिगर यहाँ पर बना हुआ है। यह इस फिगर में मानव नेत्र से संबंधित जितनी बातों का हमें अध्ययन करना है उन सभी का नामांकन कर दिया गया है कि कहाँ पर मानव नेत्र के जितने भी पार्ट्स हैं, कहाँ पर कौन सा भाग होता है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इन सभी भागों का काम क्या है, मानव नेत्र में इन सभी भागों का काम क्या है, क्या वर्किंग होती है और ये कहाँ पर होते हैं, कैसे बने होते हैं, इन सभी बातों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मानव नेत्र ईश्वर के द्वारा दी गई एक अद्भुत देन, एक बहुमूल्य देन है। इसी की सहायता से हम अपने चारों तरफ के इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ये मानव नेत्र न हो तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में बंद के समान हो जाएगी। हम आवाजें तो सुन सकते हैं लेकिन हमें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। बच्चों हमारा नेत्र जो है वह एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। ये जब ठीक उसी प्रकार से एक संवेदी अंग है, प्रकाशिक संवेदी अंग कह सकते हैं, जो एक फोटोग्राफिक कैमरे पर की तरह से कार्य करता है। इस मानव नेत्र के द्वारा ही हम अपने चारों तरफ की वस्तुएं देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, देख करके भावनाओं को समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, मानव नेत्र के एक एक भाग के बारे में कि मानव नेत्र का एक एक भाग कौन सा है और उसके काम क्या क्या है। तो बच्चों मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी बिल्कुल एक सुंदर सा फिगर बना करके अपनी कॉपी पे बना लीजिए, हो सके तो आर्ट पेपर पर बना करके उसे अपनी कॉपी में चस्पा कर लीजिए ताकि ये देखने में सुंदर लगे। और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव नेत्र का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। ये नामांकित चित्र रहा और चित्र बना के यदि वर्णन करना आता है तो एक एक पॉइंट्स के बारे में, कुल 11 पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर मैंने बताया है और इस फिगर में भी टोटली 11 पॉइंट्स बने हुए। ये तो 2 पॉइंट्स है, इसको छोड़ा गया है, बाकी टोटली 11 पॉइंट्स इसमें दिख रही है। उन 11 पॉइंट्स के बारे में चलिए हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है हमारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल होता है बच्चों, दृढ़ पटल देखिए अगर फिगर में देखा जाए तो सबसे बाहरी जो परत दिख रही है ना, सबसे बाहरी वाली उसी को हमने कहा है दृढ़ पटल। बच्चों दृढ़ पटल यानी कि जो मानव नेत्र होता है ना, तो सामने से देखने से लगता है कि हाँ ये हमारा नेत्र एक छोटा सा नेत्र दिख रहा है, लेकिन यह एक खोखले गेंद के समान होता है, एक छोटी सी गेंद के समान होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास होता है वह 25 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये गेंद के समान है खोखले, और इसका जो बाहरी आवरण होता है ना वह अपारदर्शी और दृढ़ झिल्ली से बना होता है, यानी कि जो बाहरी आंख की जो बाहरी कवर होती है वह श्वेत होती है और एक दृढ़ अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो बच्चों ये हमारा दृढ़ पटल हो गया। और ये दृढ़ पटल जो होता है वो मानव नेत्र के अंदर के जितने भाग होते हैं ये क्या करता है, वो उन सभी की रक्षा करता है। यानी बाहर से क्या है अपारदर्शी और दृढ़ एक सफेद रंग का पर्दा हो गया जो एक गोले के समान है, और जो अंदर के सभी भागों क्या करता है, रक्षा करता है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का है रक्तक पटल। बच्चों आप इसमें देखिए 3 लाइनें बनी हुई, इसमें टोटल 3 लाइन बनी हुई। सबसे बाहरी वाला हमारा हो गया, उसके सेकेंड नंबर पे देखिए आपका है रक्तक पटल। बच्चों रक्तक पटल एक काले रंग का पर्दा होता है, झिल्ली होती है जो मांसपेशियों की ही बनी होती है, और ये जो झिल्ली होती है ना ये ठीक दृढ़ पटल के ठीक नीचे होती है, सटी हुई है दृढ़ पटल के नीचे। इसका काम जो होता है वह जो मानव नेत्र में अतिरिक्त प्रकाश होता है, जो अपवर्तन के फलस्वरूप या परावर्तन के फलस्वरूप इधर उधर छिटक जाता है,
तो उन प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करने का काम। यानी रक्तक पटल, ऋण पटल के ठीक नीचे एक काले रंग का पर्दा होता है जो मांसपेशियों को बनाता है, पर्दा जल्दी कर सकते हैं, जिसका काम होता है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर देना। मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर देना। इसके बाद तीसरा नंबर है, वो है आपका कार्निया। एक कार्निया, अभी मैंने बताया कि ग्रेड पटल एक खोखली गेट के समान होता है जो एक अपारदर्शी और दृढ़ व्हाइट रंग का एक पर्दा होता है। लेकिन इस जो दृढ़ पटल होता है इसका पूरा का पूरा जो भाग होता है अपारदर्शी, लेकिन ये सामने से क्या होता है, थोड़ा सा उभरा होता है। यही जो दृढ़ पटल होता है ये पूरा का पूरा अपारदर्शी, लेकिन सामने से थोड़ा सा उभरा होता है। और जितना यह उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है जो आपको उभरा हुआ दिख रहा है, इसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया। और ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, इसे कार्निया के अलावा स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। कार्निया या स्वच्छ मंडल, यह दृढ़ पटल का वह भाग होता है जो थोड़ा उभरा होता है, और यही एक पारदर्शी भाग भी होता है। हमारे मानव नेत्र में बाहर से यही जो कार्निया वाला पोर्शन होता है, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, क्या होता है? पारदर्शी होता है। कार्निया यानी मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल होता है गेट के समान होता है, लेकिन इसका जो छोटा सा भाग थोड़ा सा उभरा होता है जो कि पारदर्शी भी होता है, इसी को कार्निया कहा जाता है, स्वच्छ मंडल करते हैं। मानव नेत्र के भीतर जो प्रकाश होता है वह इसी कार्निया से होकर के प्रवेश करता है। मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है वह इसी कार्निया के थ्रू क्या होता है? अंदर जाता है। और लगभग पूरा प्रकाश, लगभग अधिकांश जो प्रकाश होता है वो इस कार्निया से क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है। कार्निया से क्या होता है? अपवर्तन लगभग उसका हो जाता है। तो बच्चों, कार्निया का जो मुख्य कार्य हुआ, एक पेपर में पूछा था, कार्निया का मुख्य कार्य क्या है? ये कार्निया किससे है? तो मानव नेत्र का सामने से जो उभरा भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है, उसी को कार्निया बोलते हैं। और इसका काम होता है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वह कार्निया से प्रवेश करता है और लगभग अधिकांश भाग को क्या करता है? अपवर्तित कर देता है। ये कार्निया का काम है। इसके बाद जो चौथा है वह आइरिस, जिसे परितारिका भी कहते हैं। आप फिगर में देख लीजिए आइरिस। ये आइरिस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो भाग दिख रहा है यही आपका आइरिस, आइरिस या परितारिका। आप अपने नेत्र में देखिएगा, मेरी आंख में भी देख सकते हैं। अपने आंख में अगर आप शीशे में देखेंगे ना, दर्पण में, तो आपको दिखेगा कि आंख के भीतर एक काला पोर्शन आता है, यानी कि सपोज करिए ये आंख है, नॉर्मली आंख हम इस तरह से बनाते हैं, और इस आंख में क्या है कि एक सर्कुलर भाग होता है, ऐसे एक गोल सा। बच्चों, ये जो गोल सा भाग दिख रहा है ना, यही गोल वाला भाग क्या होता है? सामने थोड़ा उभरा भी होता है, एक गोला होता है। और इस गोल वाले भाग के बीच में देखिए ना, आपको एक छोटा सा पर्दा, एक ऐसे सेल मतलब छिद्र, आपको एक छिद्र दिखाई देगा। बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होता है? ब्लैक होता है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है आपका, तो पूरा का पूरा ब्लैक, या ब्लैक भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा ये पूरा ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। ये जो आपको काले रंग का पर्दा दिख रहा है ना, ये ब्लैक पूरा जो मैंने साथ डार्क कर दिया, उसी पर्दे को ही हम लोग करते हैं आइरिस या पर्दा। क्योंकि ये जो फिगर दिख रहा है बस साइड से दिख रहा है, अगर सामने से बनता तो आपको कुछ ऐसे दिखता। ये जो काले रंग का पर्दा जो ब्लैक कलर का आपको गोल सा दिख रहा है,
इसी भाग को हम लोग कहते हैं क्या, आइरिस या परितारिका। बच्चों इस परितारिका का जो रंग होता है या तो ब्राउन हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। कुछ लोगों में यह पर्दा क्या होता है, नीले रंग का भी हो सकता है, हल्का नीला। और इस पर्दे के से ही डिसाइड होती है कि किसी व्यक्ति की जो आंखें हैं वह किस रंग की नजर आती है। इस पर्दे से ही डिसाइड होता है कि किसी व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वह किस रंग की नजर आती है। क्लियर हुआ बच्चों? यानी आइरिस, इस जो कार्निया है, कार्निया है उसके भीतर एक जलिद्रा होता है, उसके भीतर क्या होता है, एक काले रंग का पर्दा होता है जो सामने से दिखाई देता है आंखें। आप देख सकते हैं मेरी आंख में एक डार्क सर्किल दिखाई दे रहा होगा, उसी डार्क सर्किल यानी डार्क पर्दा होता है, उसको आइरिस कहता है। इस परितारिका में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, देखिए यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, छोटा सा छिद्र होता है, यानी पर्दे में छेद है। और वो जो पर्दे में छेद होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पुतली। इसे पुतली या नेत्र तारा भी कहा जाता है। यह पुतली या इसे हम लोग कहते हैं नेत्र तारा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र तारा। इस पुतली का जो आकार है वह छोटा और बड़ा हो सकता है। पुतली का जो आकार है वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पुतली का जो काम होता है वह मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना है। पुतली का क्या कार्य हुआ? पुतली का कार्य हुआ मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना है। और यह जो आइरिस का परितारिका वह हमारी आंख में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश न जाए, यानी कि जो अतिरिक्त प्रकाश होता है वह उसको क्या करता है, मानव नेत्र के भीतर जाने से रोक देता है। यानी परितारिका का काम हुआ मानव नेत्र में प्रवेश अतिरिक्त प्रकाश को रोकना है, और जो पुतली हुई या नेत्र तारा हुआ वह अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ। बाहर बड़ी तेज धूप आज भी हुई है, कभी आप बाहर से तेज धूप में से टहल वहल के जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता, कुछ दिखाई में नहीं देता। कुछ देर बाद धीरे धीरे वहीं पर आप रहिए, खड़े रहिए, धीरे धीरे क्या होता है, आपको दिखाई देना शुरू कर देता। अब आप घर में हैं, आपको दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद आप क्या करिए, बाहर निकलिए, बाहर बहुत तेज धूप है। जब बाहर निकले तो आपकी आंखें चौंकी आ जाएंगी, आपको दिखाई दे कुछ नहीं देगा। फिर कुछ देर बाद आप आंख बंद करेंगे, खोलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, फिर आपको धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बच्चों यह क्यों हो रहा? वह इसी पुतली के कारण हो रहा है। जब कहीं पर प्रकाश की मात्रा कम होती है, तीव्रता कम होती है, तो यह पुतली अपने आकार को बड़ा कर लेती है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश अंदर जाए और किसी वस्तु का स्पष्ट बने, वह देख सके। और जब बाहर जाते हैं जहां पर तेज धूप होती है, तेज धूप होने का मतलब है कि प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो अधिक होती है। अधिक तीव्रता का प्रकाश हमारे आंखों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पुतली अपने आकार क्या करती है, छोटा कर लेती है ताकि जो प्रकाश अंदर जा रहा है वह कम मात्रा में जाए, और कम मात्रा में जाएगा तभी हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो पुतली का एक काम हो गया। इसके बाद से पुतली हो गया नेत्र लेंस। इस जो काले रंग का पर्दे की बात हो रही है ना, इसके पर्दे की बात, इसके ठीक पीछे यहाँ आपको एक लेंस दिखाएगा। यहाँ क्या है, लेंस। ये जो लेंस है वो प्रोटीन का बना, यानी कि जो कार्निया आइरिस हो गई, आइरिस जो पर्दा है उस पर्दे के ठीक पीछे एक प्रोटीन तथा मुलायम पदार्थ का बना द्विउत्तल लेंस होता है। मुलायम पदार्थ का द्विउत्तल लेंस होता है। ये जो लेंस होता है उसकी जो प्रकृति होती है वह अभिसारी, वह अभिसारी प्रकृति का लेंस होता है। अभिसारी प्रकृति का लेंस होता है। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, यानी जो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर क्या करता है, मोड़ देता है। इस लेंस की जो वक्रता होती है वह अलग अलग होती है।
इस लेंस की जो वक्रता होती है इसलिए जो पीछे की जो भाग पिछला जो भाग होती है उसकी जो त्रिज्या होती है वह कम होती है और जो अगला भाग होता है उसकी त्रिज्या होती है वह ज्यादा। यानी कि मानव नेत्र जो प्रोटीन का और कोमल पदार्थ का द्विउत्तर लेंस होता है जिसकी प्रकृति अभिसारी होती है, इसके पिछले भाग की जो त्रिज्या होती है वह कम होती है और इसके अगले भाग की जो त्रिज्या होती है वह ज्यादा। ये जो नेत्र लेंस होता है ना ये परतों से कई सारी परतों से मिलकर बना होता है। उस परतों के बने होने के कारण से इसकी जो फोकस दूरी है ना वो कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाती है। यानी कि यह लेंस पतला भी हो सकता है, अपने आप को पतला कर सकता है और ऐसे मोटा कर सकता है, मतलब त्रिज्या घटा बढ़ा सकता है। इसी के कारण हम नजदीक का वस्तु भी देख लेते हैं और दूर की वस्तु क्या होते हैं। अब ये जो नेत्र लेंस जिस दिख रहा है पश्चिमावी पेशियां सीलियरी मसल्स या सीलियरी मांसपेशियां भी से करते हैं। यह जो नेत्र लेंस होता है ना वह इन्हीं मांसपेशियों को देखिए यहां से मैंने लिखा है पश्चिमावी पेशियां, यानी कि नेत्र लेंस जिन पेशियों के सहारे टिका होता है, नेत्र लेंस जिन पेशियों के सहारे टिका होता है उन पेशियों को ही हम कहते हैं सीलियरी मांसपेशियां या सीलियरी मसल्स या कह सकते हैं पश्चिमावी पेशियां। तो क्या है पश्चिमावी पेशियां कहलाती है। पश्चिमावी पेशियों के कारण ही जो नेत्र लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है। अब पश्चिमावी पेशियां करते क्या है, ये क्या करते हैं उसको दबाव बनाती है जिससे नेत्र लेंस का होता मोटा हो जाता है, वक्रता घटती है, वक्रता घटती है मतलब फोकस दूरी घट जाती है, नजदीक का देखते हैं। और जब वह खिंचाव लगाती है, तनाव उत्पन्न करती है तो नेत्र लेंस चपटा होता है, पतला होता है, जिससे उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती है यानी फोकस दूरी बढ़ती है, वह दूर की वस्तु को भी देख सकता है। बच्चों नेत्र लेंस द्वारा जब हम बहुत ज्यादा दबाव लगा देते हैं नजदीक की वस्तु देखने के लिए, फोकस दूरी घटाने के लिए, तो वह भी एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं। और वह जो निश्चित दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर के बराबर। अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। मतलब अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देखने पर समंजन क्षमता हम नहीं लगा पाएंगे, यानी दूरी दिखाई स्पष्ट नहीं। इसके बाद है रेटिना। ये रेटिना क्या होता है? हमने धीरे पटल पढ़ा, रक्तक पटल के ठीक नीचे एक और पर्दा होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं दृष्टि पटल। इंग्लिश में रेटिना और इंग्लिश में दृष्टि पटल। इस दृष्टि पटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कार्निया से प्रकाश अंदर प्रवेश किया, फिर पुतली में से होकर के लेंस पर आया, लेंस के बाद से या जो जलीय द्रव को पार करता है उसका जो प्रतिबिंब होता है इसी रेटिना पर बन जाता है। और जब रेटिना पर बनता है तो वही प्रतिबिंब हमें क्या होता है दिखाई देता है, वही प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। तो रेटिना एक प्रकार का पर्दा ही समझ सकते हैं, एक प्रकार का पर्दा ही होता है जिस पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं, कुछ दंड के आकार की होती हैं, कुछ शंकु के आकार की होती हैं। यहाँ से जाने का प्रकाश प्रतिबिंब जब इसी रेटिना पर बनता है कोशिकाओं पर, तो कोशिकाएं संवेदित होती हैं और संवेदित होकर कोशिकाएं क्या होती हैं जिसमें प्रकाशित शिराएं, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं, वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है मस्तिष्क को चली जाती है, मस्तिष्क उसे समझ लेता है और वस्तुएं क्या होती है दिखाई देना शुरू कर देती है। अब इसके बाद से आपका है जलीय द्रव में कचाव। जलीय द्रव यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ब्लड है और कचाव द्रव बीच में, यानी जो कार्निया है, कार्निया के ठीक नीचे एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, एक जलीय द्रव होता है, एक नमकीन खारा द्रव होता है। नेत्र के जो ठीक बीचों बीच भी क्या होता है एक और जलीय द्रव भरा होता है, थोड़ा यानी कि जो आपका जलीय द्रव से थोड़ा गाढ़ा होता है जिसे हम लोग काचाप द्रव कहते हैं। इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है थोड़ा सा अंतर आता है, लगभग 1.33 के आसपास होता है। इनका जो काम होता है वह जब प्रकाश नेत्र में पहुंचता है यानी कार्निया में पहुंचता है, लेंस से अपवर्तित होता है, तो कचाप द्रव जो जलीय द्रव होते हैं उस लेंस
को अपवर्तन में सहायता करने के लिए होते हैं और साथ में इस मानव नेत्र को आकार प्रदान करने का भी काम है। मानव नेत्र को आकार प्रदान करने का काम है। कैसे? जैसे गुब्बारा लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए या हवा भर दीजिए। पानी भर दिया आपने, गुब्बारे का शेप कर दिया, वो पानी पूरे गुब्बारे में भरा हुआ है, कहीं से उसमें छेद कर दीजिए, पूरा पानी बाहर निकालिए, गुब्बारा क्या हो जाएगा? ऐसे चिपटा हो जाएगा। तो उसी तरह समान नेत्र दिया अगर इसमें से कचाप को बाहर निकाल दिया जाए, ये जो आंख का से गोली दिख रहा है वो गोली नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। कभी कभी पहले हम लोग बचपन में लगता था भाई आंख में से ही पानी आता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह जो पूरी तरह से हमारा नेत्र क्या होता है? बंद होता है और उसके अंदर से कोई भी द्रव बाहर नहीं निकलता। अगर किसी की आंख में से द्रव बाहर निकल गया तो समझिए उसकी आंख क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। आप अपने पलक को थोड़ा सा नीचे करिएगा, देखिएगा वहीं पर आपको यहीं पर एक छोटा सा छिद्र दिखेगा। उसी छिद्र के थ्रू क्या होता है कि पानी बाहर आता है, नमकीन सा द्रव बाहर आता है, जिसे लोग आंसू करते हैं। वही क्या होता है? आपका टीयर्स होते हैं, यानी कि यह जो नेत्र, ये जो पलकें होती है नेत्र से ठीक बाहर है और यही आप देखेंगे यहीं पर एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी छिद्र से पानी बाहर आता है। वही क्या आपका टीयर्स होते हैं। जबकि इस मानव नेत्र के भीतर से किसी प्रकार का कोई भी लिक्विड यानी कि द्रव बाहर नहीं आता है। अब इसके बाद जो अगला आता है पीत बिंदु, येलो पॉइंट या येलो स्पॉट से कहते हैं। बच्चों पीत बिंदु रेटिना पर ही स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सबसे अधिक स्पष्ट और चमकीला होता है। मानव नेत्र में यदि सबसे स्पष्ट और सबसे चमकीला प्रतिबिंब यदि कहीं पर बनता है तो क्या होगा? पीत बिंदु होता है जो रेटिना के ठीक मिडिल पॉइंट में होता है और यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट और चमकीला बनता है। और उसी तरह से यहाँ पर एक बिंदु और दिखाई दे रहा है, यानी कि मानव नेत्र आपका एक गोले के समान है, तो उसमें जो प्रकाशीय शिराएं होती है, जो तंत्रिका तंत्र जो नब्ज होती है, वह इस मानव नेत्र को जिस स्थान पर छेद करके मस्तिष्क को जाती है, मानव नेत्र गोले के समान। और जो कोशिकाएं हुई, जो तंत्रिका तंत्र है, शिराएं, वो जब उसको उस गोले को छेद करके निकलती है नेत्र से बाहर, तो उसी जगह पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां कोई भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो वहां उस जगह पर जब कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर सदैव अंधेरा होता है। वहां पर क्या होगा? सदैव अंधेरा होगा। और उसी पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं क्या? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड पॉइंट होता है। अंध बिंदु एक ऐसी जगह है जहां पर प्रकाश वहां कभी पहुंच ही नहीं पाता, यानी नेत्र में प्रकाश तो पहुंच जाता है लेकिन इस अंध बिंदु के पास नहीं पहुंच पाता है। यहीं से प्रकाश की शिराएं क्या मस्तिष्क हो जाती है। तो उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो बच्चों यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र की पूरी संरचना आपके सामने दिखाई गई है। मानव नेत्र के एक एक पार्ट जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है, वह सब पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बच्चों मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप एक सुंदर सा फिगर अपनी कॉपी पे बना लीजिए, बना करके एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से लिख जाइए और इसे समझ लीजिए, ताकि पेपर में यदि आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको लिखने में। ठीक है? अगर कहीं कोई दिक्कत हो इसमें तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।